दोस्तों नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि अपना वेबसाइट का काम लगभग पूरा होने वाला है। इसी वीक पूरा हो जाएगा। अभी जो वेबसाइट पे हमने चेंजेस किए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल टाई अप है, स्टूडेंट राइट है, ईवी 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 एप्लीकेशन फॉर्म है, स्कीम्स फॉर नव उद्यमी है। ओडीओपी में नव उद्यमी का फॉर्म हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। और रानी लक्ष्मीबाई महिला प्रशिक्षण एवं नव उद्यम सरल फॉर्म, ये हमने रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए हैं। अभी ओडीओपी में हम महाराष्ट्र, झारखंड और मिजोरम को जो है हम पायलट फेज में चालू कर रहे हैं, जो कि मंडे से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। और ओडीओपी में हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं। जिस जिले में जितने उत्पादन होते हैं उसी हिसाब से उनमें जो है उद्योग लगाया जाएगा और हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। उनको फाइनेंस लेके उद्योग लगाने तक, प्रमोशन और बाई बैक भी करवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और जब तक उनका उद्योग ढंग से चल ना जाए तब तक वो हमारी देख रेख में रहेंगे। ये ओडीओपी से हम अपने लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकते हैं। जो लोगों के पास रोजगार नहीं है, एमएसएमई के तहत उनको हम रोजगार दे रहे हैं। उनको रोजगार के साथ साथ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उद्योग लगाने से लेके उद्योग चलाने की एक तयशुदा वो प्रोग्राम होगा। एक निश्चित घंटे की ट्रेनिंग का प्रोग्राम होगा जिसमें उनको उद्योग से संबंधित, मतलब उद्योग उनको कैसे लगाना है, उद्योग में उत्पादन कैसे करना है, उद्योग में उत्पादन का वेस्ट कैसे कम हो, ये सब उनको जो है बताया जाएगा उस ट्रेनिंग के माध्यम से। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए और प्रमोशन कैसे किया जाए और इसका सेल आउट कहाँ किया जाए, ये सब चीज़ों की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो ऑलरेडी वो फिर उद्योग लगाने के और उसको चलाने का उनमें महारत हो जाएगी और फिर वो अपना उद्योग कायदे से अपना चला सकते हैं। अभी माइक्रो इंडस्ट्री में, स्मॉल इंडस्ट्री में हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। अभी बहुत बड़े उद्योग नहीं, हम लोग 5 लाख से लेके 25 लाख तक के उद्योगों को रखा हुआ है, जिसमें उनको बैंक की मार्जिन मनी, महिला और शेड्यूल कॉस्ट को जो है 5% है और जनरल ओबीसी या अदर्स के लिए जो है ये 10% होगी, जो उनका खुद का कंट्रीब्यूशन होगा। और ओडीओपी में एक बार सेट होने के बाद फिर उनका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, हमारे स्टेट की इनकम बढ़ेगी और स्टेट के साथ साथ हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और उनका एक सपना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें एमएसएमई के तहत बढ़ाना है। और मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसके तहत ही हम इकोनॉमी को बूस्ट भी कर सकते हैं
और बहुत तेजी से विकास भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चरल का एक सीमित दायरा है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि आज 70% की भागीदारी एग्रीकल्चरल की है इंडियन जीडीपी में, लेकिन क्या है कि 30% का जीडीपी आज एमएसएमई सेक्टर दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, और 30% ये 2025 में 2025-26 में ये जो है हो जाएगा 33% के आसपास इसका जो है वो हो जाएगा परसेंट। तो एमएसएमई उद्योग इस समय एमएसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। एमएसएमई सेक्टर ही हमें जो है 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन डॉलर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। और एक्सपोर्ट साथ साथ हमें एक्सपोर्ट भी, क्योंकि जितना उत्पादन होगा उतनी खपत भी होना चाहिए। खपत के साथ साथ उसको जो है एक्सपोर्ट भी करना ज़रूरी है, और हम लोग एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि चीज़ें जब ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादित होगी तो उसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए सभी हम लोग कमर कस के तैयार हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोजेक्ट है, अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वोकेशनल ट्रेनिंग है, अभी हम महिलाओं के रानी लक्ष्मीबाई महिला उद्यमी ट्रेनिंग में हम लोग ब्यूटी पार्लर्स की महिलाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। उसमें क्या है कि ओडीओपी का सेक्शन अलग है। ये महिला उद्यमी में ब्यूटी पार्लर की महिलाओं को इसलिए किया गया है कि आज हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, और इंडिया में कई जगह ऐसे ही भी हैं कि जहाँ पे हर तीसरे चौथे घर में एक ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर सेंटर बना हुआ है। तो ब्यूटी पार्लर भी एक आज के समय में एक बढ़िया रोजगार है महिलाओं के लिए। तो हम लोग ब्यूटी पार्लर में के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे, वो भी एक निश्चित समय के लिए ट्रेनिंग होगी। उनको ब्यूटिशियन बनाया जाएगा, और ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी सर्टिफिकेट के आधार पे उनको लोन कराया जाएगा और उनका ब्यूटी पार्लर खुलवाया जाएगा, ताकि वो इन फ्यूचर अपना काम कर सके। देखिए, आज हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को हम लोग तन मन धन से सहयोग और प्रमोशन कर रहे हैं। भाई, हम लोग गवर्नमेंट तो है नहीं, लेकिन अपने से जितना बढ़ पड़ सकता है उतना हम लोग अपने क्षमता के हिसाब से पैन इंडिया लेवल पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। अभी ओडीओपी के लिए हमने मिजोरम के सीएम को एक लेटर भेजा था। उन्होंने लेटर एक्सेप्ट कर लिया है और एक टाइम दिया है मीटिंग के लिए। अपने प्रेजेंटेशन को हमें देना है उनके समक्ष। उन्होंने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है कि जो भी हमारे स्टेट का अगर विकास हो रहा है तो जो भी यथासंभव मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे जो है झारखंड में भी लेटर दिया जाएगा। ऐसे सारे जितने भी स्टेट हैं हर जगह लेटर के माध्यम से वहाँ के सीएम और इंडस्ट्री मिनिस्टर को हम लोग अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये काम हम लोग देश के हित में कर रहे हैं, लोगों के हित के बारे में कर रहे हैं। और
बेरोजगारी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज कोरोना के बाद से बेरोजगारी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। कोरोना के पहले तो लगभग सब कुछ सही था, लेकिन कोरोना के बाद से जो लोग भी हैं अपने जो है अभी वो कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि जो कि अभी वो उभर नहीं पाई है। अब उभरने के लिए उनको टाइम लगेगा। जो भी टाइम लगा है, हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री उभर नहीं पा रही है उनको भी इसी के साथ साथ में उभारने का प्रयास हम लोगों का रहेगा। और मैंने जैसे पहले भी वीडियोज में भी बताया है कि जहाँ पे हमारा लोन का सेक्टर फाइनल होगा, लोन का सेक्टर फाइनल हो गया है। पीएमईजीपी में हम हर स्टेट में लोन करवाने के लिए सक्षम है। और जहाँ पे हमारा लोन नहीं होगा उसके लिए हमने कई बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप भी कर रखा है। वो हमारे लिए फाइनेंस करेंगी और अपना जो है तय समय में एक किस्त के रूप में अपना जिसको फाइनेंस करेंगी उससे तय समय में, जैसे बैंक लोन ईएमआई लेती है वैसे वो भी लेके अपना लोन को पूरा करेंगे। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो हम लोग अब कर रहे हैं। तो अंत में ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी टीम के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इसी तरह से अगर काम करते रहे तो जो हमने 1 लाख नव उद्यमी और 1 लाख ब्यूटिशियन का 2027 का